ये विषय जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, आत्म साधना, और दूसरा है पर्युषण पर्व। तो दोनों को हम पहले परिभाषित करेंगे कि आत्म साधना क्या होती है। आत्म साधना का अर्थ होता है कि हमारे भीतर जो विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, भीतर हमारा जो प्रभु विराजमान है, उसकी साधना करना, उसका इंट्रोस्पेक्शन करना, उसका रियलाइजेशन करना, उससे वार्तालाप करना, उसको रिझाना, उसका आशीर्वाद लेना कि आखिर हम जो संचालित हो रहे हैं वो कौन सी शक्ति है, उस शक्ति का अस्तित्व पता करना। यानी दूसरे साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो मैं कौन हूं, इस बात की खोज करना है, ये आत्म साधना है। अगर हम खोज करने के लिए निकलेंगे तो हमें पता पड़ेगा कि मैं चेतन आत्म तत्व हूं। चेतन आत्म तत्व किसे कहा जाता है? जो असंख्य चेतना में परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहते हैं। और आत्मा को जीव, आत्मा कई शब्दों से पुकारा जाता है, लेकिन मूल इसका जो परिभाषा है, मूल इसका जो परिचय है वह यह है कि ये चेतना होती है जो सुख दुख का अनुभव करती है, जिसके कर्मों का बंधन होता है, जिसके ग्रोथ होती है, जिसके प्रजनन होता है, जिसमें संवेदनशीलता होती है। इस तरीके से 9 इसके जो कैरेक्टरिस्टिक बताए गए हैं कि जिसमें ये होते हैं, चेतना के तत्व होते हैं, वो चेतन तत्व कहलाता है, वो आत्म तत्व कहलाता है। और ये आत्म तत्व जो होता है, अगर हम गीता की भाषा में बात करें तो गीता में कहा गया है कि जिस तरीके से हमारा कपड़ा बहुत पुराना हो जाता है, उस कपड़े को हम उतार करके फेंक देते हैं, उसी तरीके से ये आत्मा जिस शरीर में होती है और उसका आयुष्य कर्म पूर्ण हो जाता है तो इस जीर्ण शीर्ण शरीर को छोड़ करके वो दूसरा शरीर धारण कर लेती है। यानी कि आत्मा जो है 84 लाख जीवा योनि के अंदर घूमती रहती है, मूवमेंट करती रहती है। इसका कारण यह है कि वह इस समय के अंदर किसी के साथ कुछ न कुछ जो है अच्छा या बुरा, राग या द्वेष, और या पुण्य और पाप, और कुछ जो है किसी को दुख देने की प्रवृत्ति कर लेता है। तो दुख देने की प्रवृत्ति करने के लिए वह पाप का अर्जन कर लेता है, और कई किसी के साथ अच्छा व्यवहार करने से पुण्य का भी अर्जन करता है। तो पुण्य और पाप दोनों को हटा करके मुक्त होना, यानी चेतन तत्व के साथ के अंदर जो पुद्गल तत्व मिला हुआ है, जो मैटर मिला हुआ है, उस मैटर को अलग करना है, ये आत्म साधना का मुख्य ध्येय होता है। अब पर्युषण पर्व क्या है, ये हमें देखना है कि हमारा भारत जो है एक रंगीला देश है, और यहाँ पर 365 दिन जो है उत्सव आते हैं, 365 दिन या पर्व आते हैं, 365 दिन या व्रत रखे जाते हैं, क्योंकि भारत की संस्कृति कही जाती है कि यूनिटी अमॉन्ग द डाइवर्सिटी। यहाँ पर बहुत सी जातियां हैं, बहुत से धर्म हैं, और बहुत से मतांतर है, तो वो सभी मिलकर के अपना अपना उत्सव मनाते हैं, क्योंकि भारत के संविधान में सबको धार्मिक स्वतंत्रता है। यहाँ कोई धार्मिक बाध्यता नहीं है, धार्मिक पाबंदी नहीं है, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। जो व्यक्ति चाहे वो अपना धर्म का अनुसरण कर सकता है, और जब चाहे तो धर्म बदल भी सकता है, कोई भी अपना सकता है। इसके अंदर कोई दबाव की बात नहीं होती है, वो उसका निजी मामला है और उसको स्वतंत्रता होती है। तो पर्युषण पर्व जैन लोगों के अंदर एक ऐसा पर्व आता है कि जो कि कार्तिक की 12-13 के से प्रारंभ होता है महीने की, और उसके बाद के अंदर ये जो है वो सावन की 12-13 को चालू होता है, और भादवे की 5वीं को ये समाप्त। ये 8 दिन का जो कार्यक्रम होता है, ये पर्युषण पर्व कहलाता है। पर्युषण का अर्थ होता है कि अपनी आत्मा के समीप रहना। जैन धर्म को मानने वाले लोग इन 8 दिनों के अंदर आत्मा की उपासना करते हैं, आत्मा के करीब रहते हैं, अपने दूसरे जो काम धंधे उसको छोड़ करके, और आत्मा के लिए प्रवचन सुनते हैं, व्रत रखते हैं, स्वाध्याय करते हैं, और प्रतिदिन कुछ न कुछ आगम का जो सत्संग की जाती है, उस सत्संग को सुनते हैं। उससे क्या होता है कि उनको रियलाइजेशन होता है, क्योंकि व्यक्ति जब अपने गृहस्थ के कार्यों के अंदर उलझा हुआ रहता है तो उसको आत्मा की साधना की विस्मृति हो जाती है। उस विस्मृति को हटा करके स्मृति करने के लिए ये 8 दिन का जो समय है वो जैन आचार्यों ने रखा है। भगवान महावीर के समय में संवत्सरी होती थी, केवल 1 दिन का समय होता था, वो जो कि चातुर्मास, यानी ये जो कार्तिक की जो चातुर्मास जेठ की जो है 14 के दिन से प्रारंभ होता था,
तो ये चातुर्मास प्रारंभ से 50वें दिन पर संवत्सर दिन साल में एक बार मनाया जाता था। उस दिन सारे दिन जो है, जो गुनाह किए गए थे, जो लोग दोष किए गए थे 84 लाख जीवा योनि से, उसकी क्षमा याचना की जाती थी, उसका प्रतिक्रमण किया जाता था, उसका प्रायश्चित किया जाता था, उसका मिच्छामि दुक्कडम किया जाता था, एक दिन का था। लेकिन वो समय आज से 2600 वर्ष पुराना था और उस समय के अंदर लोग जो है बहुत सिंसियर हुआ करते थे और लोग नैतिक हुआ करते थे। लेकिन अब समय बदल चुका है, तो एक दिन के अंदर व्यक्ति को इतनी स्मृति नहीं रहती है, तो आचार्यों ने इसको 8 दिन के लिए मना दिया गया। और पर्युषण को 8 दिन मनाने का कारण यह है कि कर्म 8 होते हैं और उसके बाद के अंदर जो है वो और भी कई चीजें हैं जिनसे जोड़ करके इसको 8 दिन का रखा गया है। और 8 दिन प्रतिदिन जो अलग अलग विषय के ऊपर, जो आत्मा के विषय होते हैं, उन विषयों पर जो है चर्चा की जाती। जैसे क्षमा भाव को लीजिए, उस दिन पूरे दिन क्षमा भाव करने की चर्चा की जाती। संवत्सरी का जो दिन होता है उस दिन जो है पूरे दिन पोषित करते हैं जो श्रावक लोग होते हैं, और वो पोषित करके और वो पूरा एक दिन के लिए साधु बन जाते हैं और सारी आत्मा आलोचना करते हैं कि मैंने किसके साथ में क्या क्या जो दोष किए हैं, क्या क्या पाप किए हैं, उसकी आलोचना की जाती है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, पर्युषण जो है एक आत्म साधना का पर्व है। हमारे यहाँ पर बहुत से ऐसे पर्व होते हैं जो खाने पीने के होते हैं, मौज शौक के होते हैं, शहर सपाटे के होते हैं, लेकिन ये पर्व ऐसा होता है इस दिन उपवास किया जाता है। इस पर्युषण पर्व के दिन व्यक्ति भीतर की दुनिया के अंदर ज्यादा रहता है, क्योंकि पर्युषण का अर्थ ही होता है कि आत्मा के समीप रहना। आत्मा के समीप हम कब रहेंगे? आत्मा कहाँ है? आत्मा कहीं बाहर दिखाई नहीं देती। वैसे तो आत्मा का शरीर होता ही नहीं, अशरीरी होती है, ये अनुभव जन्य होती है और अनुभव हर व्यक्ति करता है, क्योंकि उसके भीतर के अंदर एक आत्म तत्व है। वो आत्म तत्व है शरीर के हर एक सिस्टम को, एक एक कोशिका को है वह एनर्जी देता है, एक एक कोशिका को वो शक्ति देता है, उसी से ही ये शरीर संचालित होता। अनुभव हर प्राणी को आत्मा का अनुभव होता है, लेकिन शब्दों में नहीं कहा जाता, कहीं कहा जा सकता। कबीरदास जी ने ठीक कहा है, आत्म अनुभव बात की जो कोई पूछे बात, सो गूंगा गुड़ खाई के कहीं कौन मुख स्वाद। आत्मा के अनुभव की बात हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, अनुभव कर सकते हैं। गूंगे व्यक्ति को गुड़ दे दिया जाए तो वो महसूस तो कर रहा है कि गुड़ मीठा है, लेकिन वो बोलने की जो उसके जो सेंस है वो कट चुका होता है, इसलिए बोल नहीं पाता। वो कहता आ ऐसा करता, मतलब ये जो अच्छा है, ये जो है मीठा है, लेकिन वो शब्दों के अंदर व्यक्त नहीं कर सकता। इसलिए आत्मा की बात को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, आत्मा की बात को अनुभव किया जा सकता है।